और मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा कि ये जो है ये जगह कुंडा विधानसभा क्षेत्र में आती है और यहाँ के 30 वर्ष से लगातार विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं, लेकिन आज तक एक सरकारी नल नहीं लग पाया है। सांसद भी यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके विषय में कहना ही बेकार है। एक ढंग की सड़क तक नहीं बन पाई है। सच्ची मित्रता का अगर उदाहरण दिया जाता है तो श्री कृष्ण और सुदामा का दिया जाता है। उसका कारण यह है कि एक तरफ जहां भगवान श्री कृष्ण राजा थे तो वहीं सुदामा दरिद्र गरीब ब्राह्मण थे। सुदामा जी की अगर बात की जाए तो सुदामा जी इतने गरीब थे कि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी शादी के बाद पत्नी और बच्चे के लिए भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी और तब उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए उपहार के लिए पड़ोस के घर से चावल लिया और सुदामा जी को श्री कृष्ण भगवान के पास भेजा। और ऐसे में जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचते हैं तो उन श्री कृष्ण भगवान ने जो है एक मित्रता का धर्म निभाया और उनकी हर तरह से मदद की। लेकिन श्री कृष्ण भगवान और सुदामा के बीच में एक कहानी जो लोक प्रचलित है और पुराणों में भी इसका वर्णन है, वो ये है कि एक बार जब गुरुकुल में सुदामा और कृष्ण भगवान जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी जो है गुरु ने उनको जब लकड़ी तोड़ने के लिए भेज रहे थे तो गुरु माता ने सुदामा जी को एक पोटली में चना दिया था और कहा था जब भूख लगे तो दोनों लोग खा लेना। लेकिन सुदामा जी ने वो चना अकेले चबा लिया, जिसके कारण उनको गरीबी का सामना करना पड़ा और दुख भोगने पड़े। जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं उन सभी लोगों को ये कहानी पता होगी, लेकिन ये नहीं पता है कि आखिर वो चना कहाँ चबाया गया था। तो आज हम उसी जगह पे हैं। ये प्रतापगढ़ का कुंडा विधानसभा के हदगवा गांव से लगभग 3 किलोमीटर ग्राम सभा परसीपुर में कृष्ण वन के नाम से प्रसिद्ध है और आज हम इसी जगह पर आए हैं। और अगर इस जगह की बात की जाए तो आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आप लोग देखिए, यहाँ से दूर गंगा जी के बाद संदीपन घाट है और ऐसा मान्यता है, लोक प्रचलित है कि जो है संदीपन गुरु सुदामा कृष्ण और बलराम के साथ संदीपन जो आश्रम है वहाँ पर चतुर्मासा व्यतीत किया था। और जब यहाँ चतुर्मासा व्यतीत कर रहे थे तो कृष्ण और सुदामा गंगा पार करके भोजन की व्यवस्था के लिए, भोजन बनाने के लिए लकड़ी तोड़ने प्रतापगढ़ के इसी स्थान पर आए थे। और जब लकड़ी तोड़ने के लिए आ रहे थे तो उनकी गुरु माता ने सुदामा को एक पोटली दी और कहा कि जब आप लोग भूखे हो तो इसे दोनों लोग आपस में बांटकर चबा लेना। लेकिन जब यहाँ लकड़ी तोड़ने के लिए आते हैं तो बारिश होने लगती है और बारिश में जो है एक पेड़ के नीचे सुदामा जी खड़े होते हैं और दूसरे पेड़ के नीचे कृष्ण जी खड़े होते हैं और उसी दौरान सुदामा जी धीरे धीरे पोटली खोलकर चना जो है चबाने लगते हैं। तो कृष्ण ने उनसे पूछा भी कि सुदामा क्या चबा रहे हो? तो सुदामा जी कहते हैं कि कुछ चबा नहीं रहा हूँ, ये मेरे दांत बोल रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि यही एक झूठ बोलना, क्योंकि कृष्ण भगवान को
जो है भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। और यही कारण है कि यही एक झूठ बोलना उनके लिए जो है दरिद्रता का कारण बना और उनको गरीबी का सामना करना पड़ा। इतना विद्वान होने के बाद भी उनको भोजन जुटाने के लिए, उनके घर पे भोजन करने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और एक समय ऐसा भी आया जब कई दिन भूखे रहने पड़े, तो उनकी पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि आप बताते हो कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं, उनके पास जाकर क्यों नहीं थोड़ा सा धन मांग लेते, जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। अब सुदामा जी पढ़े लिखे थे और स्वाभिमानी थे, वो नहीं जाना चाहते थे। दरिद्रहीनता के कारण वो अपने मित्र के पास नहीं जाना चाहते। लेकिन पत्नी के बार बार कहने के बाद आखिरकार उन्होंने जाने का मन बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, वो असमंजस में थे कि यदि अगर हम अपने मित्र के पास जाएंगे तो उपहार में क्या देंगे। तो उनकी पत्नी पड़ोस के घर से थोड़ा सा चावल लाती है और चावल सुदामा जी को देती है। सुदामा जी नंगे पांव द्वारिका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल कृष्ण भगवान से बताते हैं कि एक ब्राह्मण भिखारी के वेश में, अब जो है जिसके पांव में ना तो जूते हैं और पांव में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो आया है और आपको अपना मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो भगवान कृष्ण इतना सुनते ही सिंहासन से उठकर नंगे पांव ही अपने मित्र का स्वागत करने के लिए द्वार तक पहुंचे और अपने आंसुओं से उनका पैर धोया है। और जो है उन्होंने, कृष्ण भगवान ने सुदामा से पूछा कि उपहार के लिए भाभी श्री ने मेरे लिए क्या दिया। तो वो जो है अपनी जो पोटली धोती में लपेटे थे उसको छुपाने लगे। तो कृष्ण भगवान ने उस पोटली को छीन लिया और उसमें से 2 मुट्ठी चावल चबा लिया। तीसरी मुट्ठी जब चबाने के लिए मुंह में डालने के लिए वो किया तो रुक्मणी जी ने रोक लिया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 2 मुट्ठी चावल में ही 2 लोग दे दिया था उनको, और जिसके कारण रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो आज भी लोग बड़े गर्व से अगर मित्रता का उदाहरण देते हैं तो कृष्ण और सुदामा का देते हैं। जो चना चबाने की घटना हुई थी जो है वो यहीं पर हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हजारों रुपए खर्च करके मथुरा काशी भगवान कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं, और मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा कि ये जो है ये जगह कुंडा विधानसभा क्षेत्र में आती है और यहाँ के 30 वर्ष से लगातार विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं, लेकिन आज तक एक सरकारी नल नहीं लग पाया है। सांसद भी यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके विषय में कहना ही बेकार है। एक ढंग की सड़क तक नहीं बन पाई है। धार्मिक स्थलों के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर चल के हजारों रुपए खर्च करके दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं इस जगह पर आए तो क्या यहाँ का विकास नहीं होना चाहिए? लेकिन स्थानीय जगह की उपेक्षा करके आप बाहर तो दान करते हैं, लेकिन जब आपके घर में ही आपके आसपास ही ऐसी धार्मिक जगह है तो वहां खर्च करने में क्या संकोच है? अगर यहाँ के प्रतिनिधि चाहते तो इस जगह का विकास करके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता था, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधियों ने घोर उपेक्षा की है। 1 रुपए भी विकास के नाम पर किसी प्रतिनिधि ने, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, किसी ने कुछ नहीं किया है और इस जगह की घोर उपेक्षा की है।
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा। अगर विधायक जी ने विकास किया होता तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर्यटन का बढ़ावा मिलता, लेकिन विधायक जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। विधायक जी के साथ साथ यहाँ जो सांसद भी हुए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और यहाँ के आज से लगभग 100-200 साल पहले एक महात्मा जी थे जिनकी चरण पादुका बनी है। इनके बारे में बताया जाता है कि ये इतने सिद्ध पुरुष थे। इनके विषय में एक कथा प्रचलित है कि घी के लिए कब जो है जैसे भंडारा करते थे तो खिलाने के लिए गंगा जी जो हम आप घी का इस्तेमाल करते हैं पूड़ी बनाने के लिए, इन्होंने एक बार गंगा जी का पानी कढ़ाई में डाल दिया और उससे पूड़ियाँ बनाई हैं। अब ऐसे सत्यता क्या है ये तो हम नहीं बता पाएंगे और ना इसकी पुष्टि कर पाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ आए तो लोगों ने जो बताया वही जो है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ एक बात हमने सबसे अद्भुत जो हमको दिखी कि कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन इस जगह पे अब क्या खासियत है ये तो बाबा जी जाने, लेकिन यहाँ ये दोनों बहुत प्यार से आपस में रहते हैं, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुँचाए हुए। ये बहुत ही अद्भुत बात है, जल्दी दिखाई नहीं देता लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।